क्या पार्टनरशिप लगाई जब 2 आउट हो गए थे वहां से सर 345 रन अगर उन्होंने चेस किया है कि 2 ओवर रहते ही रन चेस पूरी कर दी। कमाल कर दी भाई। पर क्या गजब की पारी मुझे खेली तो है। नहीं, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। नहीं यार, ये 345 दूसरा ही ओडीआई खेल रहा है। फेलियर तो एक स्टेज पे लगा कि पाकिस्तान खत्म हो गया। बट जो आप बता रहे थे ना अब्दुल्ला शफीक, पाकिस्तान ने कितने चेस किए हैं? 344 रिकॉर्ड रन चेज है सर। देखो साफ सी बात, उन्होंने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं किया। रन है नॉट आउट 121 बॉलों में रिजवान के 100। अब जो मर्जी कह लीजिए आप, ये पिछले 3.5-4 घंटे में पाकिस्तान ने अचानक से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को बड़ा जान डाल दिया उसमें। वालेकुम फ्रेंड्स, मिस्टर क्रेजी टीवी पर खुशामदीद। दोस्तों, इस चैनल पर आपको वर्ल्ड कप 2023 के बारे में क्रिकेट एक्सपर्ट की ओपिनियन देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं, सुनते हैं। रिजवान ने खेला है इनफन, रिजवान के साथ साथ अब्दुल्ला शफीक, दोनों की पार्टनरशिप मतलब एक ऐसी चीज है। देखो हम तो बात करते हैं भाई क्रिकेट पर, परफॉर्मेंस ऐसी है कि तालियां रिजवान की बैटिंग और थोड़ी सी उनकी एक्टिंग के लिए भी, और शफीक की पूरी बैटिंग के लिए। क्या पार्टनरशिप लगाई जब 2 आउट हो गए थे वहां से सर। बाबर नहीं चले, बाबर के फेलियर पर भी आएंगे क्योंकि ये स्टेज और ये ओकेजन ऐसे जहां पर बाबर को ऑन करना चाहिए। 345 रन अगर उन्होंने चेस किया है, 2 ओवर ऑलमोस्ट रहते। विकेट से जीता है, एडिक्टिव है। 6 विकेट 2 विकेट अपफ्रंट। नहीं, 6 विकेटों से जीता है। बॉलिंग कितनी है यार लगभग 2 ओवर मान के चलो आप कि 2 ओवर रहते ही रन चेज पूरी कर दी। कमाल कर दी भाई। पर क्या गजब की पारी खेली है। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। नहीं यार, ये 345 दूसरा ही ओडीआई खेल रहा है अपना अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक दूसरा क्यों खेल रहा है? 20 क्यों नहीं खेला हुआ? अभी भी मतलब ठीक है वो, मैं तो अब्दुल्ला शफीक और फकर जमान ये होने चाहिए आइडियली। आपको याद होगा जब हम एक वक्त पर बीच में बात कर भी रहे थे तो थोड़ा सा ये था क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेले उनका। इमाम कैसे बाहर होंगे? मैं वही कह रहा हूँ कैसे वैसे अब जो भी है। बट अब्दुल्ला शफीक ने आज जो पारी खेली, जिस तरीके की उन्होंने क्लास दिखाई है, मानना पड़ेगा उनको भी। जो शॉट है उन्होंने खेली है, इनफैक्ट शुरुआत में तो वही लेकर चल रहे थे। जो शॉट मार रहे थे मतलब वो स्टार्टिंग में 10 ओवर में आप देखो वो एक साइड थी। शॉर्ट बॉल में क्योंकि बाबर भी आए थे थोड़ा सा, लेकिन जिस हिसाब से वो कनेक्ट कर रहे थे ना बल्ले से जो आवाज आ रही थी, सर पर मैं एक बात जानना चाहती हूँ। जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो बैटर्स में ना सबसे ज्यादा नाम आता है बाबर आजम का, और आप पिछले कुछ वक्त निकालेंगे तो सिर्फ एक रिजवान आते हैं जो हर मैच में पाकिस्तान जीत रही हो हार रही हो, रिजवान आके वो अपना काम कर जाते हैं। मैच विनर जी, बाबर है, मतलब साइलेंट किलर पाकिस्तान क्रिकेट के पाइपर। अब देखो क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट फेस इज बाबर, लेकिन पीछे आप देखें ना रिजवान जो हर मैच में कर जाते हैं। इट हैज ऑलवेज बीन बाबर एंड विराट, बाबर एंड रिजवान हमेशा। पर शायद क्रेडिट उनको इतना नहीं मिल पाता है। नहीं, वो हमें लगता है। देखो अब जैसे इंडिया है, विराट के साथ कोई और रन बनाता है, बट विराट का फिर ऑरा डिफरेंट है, बाबर का ऑरा बना हुआ है। लेकिन ये है कि सिर्फ बाबर पाकिस्तान में भी मैं कहूंगा ऑरा बना हुआ है सिर्फ पाकिस्तान में। अभी ऐसा नहीं कि अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में बोले कि अगेन अगर आज शायद हम वनडे की 11 बनाने भी जाएं, आज के प्लेयर्स पे वर्ल्ड कप उनके लिए मौका है। हाँ, वो मौका है। बाबर आजम के लिए ये वर्ल्ड कप मौका है, जैसे रिजवान के लिए या भाई किसी भी टीम के किसी भी खिलाड़ी के लिए वर्ल्ड कप मौका है। बाबर के तो 2 फेलियर हो गए और आज का फेलियर तो एक स्टेज पे लगा कि पाकिस्तान खत्म हो गया। बट जो आप बता रहे थे ना अब्दुल्ला शफीक, रिजवान ने आके अब्दुल्ला शफीक को अपनी नेचुरल गेम खेलने के लिए मजबूर किया। तू खेल यार, तू मार, रुकना। और अब्दुल्ला शफीक तो चलते बट आई थिंक वो जो इन्होंने 10वें से 20वें ओवर में रन इकट्ठे किए, क्योंकि वो उस वक्त ये नीचे लगे हुए थे। 15 ओवर 70 रन थे। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने, लेकिन श्रीलंका के पास मौका ही नहीं था यार। श्रीलंका ने जो 2 विकेट ली हैं, तीसरी और चौथी, और ठीक है विकेट मिल गई। श्रीलंका तो 400 भी चेस करा देता। लेकिन बेस्ट पार्टनरशिप का रूल यही था सर, क्योंकि उस वक्त यही बात होती है कि आप जो रन रेट है उसको कैसे मेंटेन करके चलते हो। तो उसमें मैं मानता हूं कि अब्दुल्ला शफीक का रोल बहुत बड़ा था। अब्दुल्ला शफीक ने जबरदस्त रन रेट वाला था ना कि आप 5.5 में चल रहे हो, 5 से धीरे-धीरे आगे लेके जा रहे हो, फिर रिक्वायर्ड रेट आपका कम होता जा रहा है। मतलब वो एक कंसर्न था मिडिल ओवर्स में कि यार ये कैसा करते हैं। इनफैक्ट देखो धीरज भाई क्या होता है, जो हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक का टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त रिकॉर्ड है। अब्दुल्ला शफीक का आप देखोगे वाइड बॉल में उस लिहाज से उतना बेहतर रिकॉर्ड नहीं है, बट देन उनकी वही काबिलियत को बैक कर रही थी पाकिस्तान। और इनके पास मैं बार-बार इवन जो टेस्ट क्रिकेट में भी देखा था, एक दिन शायद हम ही बात कर रहे थे जब थोड़ी सी ये चर्चा हुई थी यार नहीं वो टेस्ट में करते हैं, वनडे में कैसे होगा, बट स्ट्रोक प्लेयर थे ये। टेस्ट में भी इंग्लैंड के अगेंस्ट शॉर्ट बॉल कराते थे, आउट आते थे क्योंकि फील्डर के पास चले जाती थी। बट पहली बार इनका नाम सुना था जब नेशनल T20 कप, उसमें उन्होंने एक 100 लगाया था, वहां से उन्होंने पारी खेली। और आज जैसी पारियां होती हैं जो कभी कभी एक प्लेयर को चाहिए होती हैं, जहां पर आप बोलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप अप, फकर जमान को रिप्लेस सिर्फ नाम पर नहीं किया, इंपैक्ट पर भी किया है आज। ऊपर से सबसे ज्यादा आपको ऐसी ओकेजन में बैटिंग आई है जब सामने 345 का टारगेट है, आपकी बैटिंग आ रही है और आप देख रहे हो एक साइड से इमाम उल हक शॉर्ट बॉल गई आउट, उसके बाद आप देख रहे हो बाबर सॉफ्ट डिस्मिसल आउट, और आप देख रहे करेगा तो करे क्या। अब वहां पे उस ओकेजन में अगर राइज करते हो तो मतलब ये एक खिलाड़ी का कहीं ना कहीं कैरेक्टर भी दिखाता है
कि बड़े दिन पे आया, मतलब बड़ा दिन इसलिए क्योंकि एक तो इनके सामने ऑलरेडी हिस्ट्री है कि 7 मैच वर्ल्ड कप में जीत रखे। आज ऐसा था कि यार 7-1 हो सकता है क्योंकि टारगेट इतना बड़ा, लेकिन उस दिन आप आते हो और बैटिंग मतलब लेकिन इतना बड़ा स्कोर 344 जितना बड़ा स्कोर बना और उसके बाद फिर चेज हो गया, तो अभी पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस ही देगा क्योंकि 350 या 300 प्लस स्कोर हम बहुत अच्छा स्कोर टोटल मानते भाई हैं। इन्होंने आज तक 263 से ज्यादा वर्ल्ड कप में सक्सेसफुल चेज नहीं किया, तो 345 रन तो आंख बंद करके हम सबको लग रहा था चेज हो ही नहीं सकता, कहां से हो जाएगा। दे वर डाउन, दे वर आउट, एंड मैंने आपको याद होगा एक बात बोली थी कि पाकिस्तान डेंजरस भी हो सकता है। पाकिस्तान ध्यान यही था जब पीठ लग गई दीवार में, क्या ये खड़े हो सकते हैं? मुझे लगता था नहीं हो सकते, हो गया, लेकिन मैं पूरा डेंजरस नहीं कहूंगा, बॉलिंग साइड अभी भी देखो, वीकर साइड में खड़ा है। अब इसमें कोई नुक्ताचीनी की बात नहीं है, सबसे ज्यादा कोई नुक्ताचीनी की बात नहीं है, पर ये अगेन एक श्रीलंका का बॉलिंग अटैक जिसमें आपने आज देखा, जिनकी बात होती रहती है और पथिराना पर हम लगातार बोल भी रहे थे कि भाई T20 वाली बॉलिंग जो डाली है आपने और जो वहां पर वनडे खेले, पर्टिकुलरली जब बॉल ग्रिप करना थोड़ा मुश्किल है वहां पर इधर उधर जहां मन कर रहा है वहां फेंक दे रहे हैं, जो आईपीएल में भी वो करते हैं, पर क्रेडिट उनको पूरा है क्योंकि पाकिस्तान हाफवे स्टेज नीचे लगी हुई थी। बट 350 होता है, मैं बैटिंग को पूरा क्रेडिट, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान की पर जो डेंजरस बात हो रही है ना, पाकिस्तान डेंजरस किस कॉन्टेक्स्ट में, वो ये कि अपने दिन में किसी भी टीम को हराने में या फिर वर्ल्ड कप के लिए आप कंटेंडर या टॉप 4 की बात तब आएगी जब आगे होगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन टीमों के बाद आपको वाकई ये आपके वैसे वो मैचेस थे जो 2 आसान मुकाबले आज होंगे। इनकी बैटिंग को 10 में 10 मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है बैटिंग विकेट है, आपके बॉलर्स ने आपका साथ नहीं दिया, बॉलिंग इनकी हमेशा जान होती है, आपकी बॉलिंग इतना अच्छा करी नहीं, आज बैटिंग को खड़े होना था, उन्होंने बोल दिया आप नहीं, और बैटिंग में यार हम करके देंगे, तो इसलिए आज उनको बैटिंग में जो आज टोटल था 344 का टोटल, वो पाकिस्तान थी बना लिया, लेकिन वो किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। जब इतना बड़ा टोटल स्कोरबोर्ड पे लग जाता है कि हाँ ये टोटल है, तो किसी टीम के लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी, जैसे सर ने कहा कि वो मतलब आगे किसी के लिए भी खतरा है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसे खतरा होगी सर, क्योंकि पहले तो इतने रन बनवा दिए, ठीक है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी, चलो रन बनाए, वो चीज मैं नहीं लूंगी, लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका भी तो थी सामने सर, अगर कोई और टीम ऐसा नहीं होता। आपको मैच जीतना है, कल अफगानिस्तान है इंडिया के सामने, तो अफगानिस्तान और इंडिया में तो फर्क है ना, पर इंडिया अगर कल जीतेगा तो आपका हौसला बढ़ेगा, आपके पॉइंट्स टैली पे 2 एक्स्ट्रा पॉइंट आएंगे। तो उन्होंने तो श्रीलंका को हराया, वो टीम जो उनको एशिया कप फाइनल T20 और इस एशिया कप में हरा के आई है। तो ऐसा नहीं है कि श्रीलंका आसान थी, बट श्रीलंका जो धीरज ने बात बोली, एक मैच में उन्होंने 428 खा लिए या उन्होंने 350 चेज करवा दिए, तो श्रीलंका की तो ताकत क्या थी, उनके जी स्पिनर है, उनका जी फलाना है, उनका जी ढिमकाना है, जहां पर बॉल ग्रिप नहीं किया। हालांकि एक स्टेज पे मैंने देखा कौन है, बिलाल के पाकिस्तान एक अच्छा स्पेल डाल रहे हैं, रिकॉर्ड रन चाहिए सर, देखो साफ सीधी बात, उन्होंने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं किया। रन है नॉट आउट, 121 बॉलों में रिजवान के 103 बॉल में 113 बनाए हैं अब्दुल्ला शफीक ने। आप इमाम बाबर को छोड़ दो जिनके रन नहीं है, सौद शकील अगेन सेकंड गुड इनिंग, उन्होंने 30 में 31 बनाए, 10 में इफ्तिकार के 22 हैं। इफ्ती ने ये इंश्योर कर दिया कि कोई घबराहट नहीं होगी। हाँ, तो सौद शकील की भी पारी, जहां पर हालांकि सौद शफीक आउट हुए, अगर सौद शकील आके आउट हो, यार होता इम्तिहान क्या होता है, आप छोटा मैच को बड़ा मैच को, वर्ल्ड कप है जी, वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं है कि छोटा मैच, ये छोटा मैच था भी नहीं, ये पाकिस्तान और श्रीलंका छोटा मैच नहीं, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मैच था, क्योंकि अगर पाकिस्तान हार जाता तो लग रहा था हार जाएगा, तो पाकिस्तान अहमदाबाद में जाता ना, वो बिल्कुल पस्त होके जाता। अब जो मर्जी कह लीजिए आप, ये पिछले 3.5-4 घंटे में पाकिस्तान ने अचानक से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को बड़ा जान डाल दिया उसमें, क्योंकि अरे जान क्या, आज मतलब बड़ा बना दिया। आज एक 8-0 करके जा रहे हैं और एक 8-0 को अवॉइड करने जाएंगे, तो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है इसका, और इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि रन्स जितने लगे थे उसका उनको क्रेडिट पूरा जाता है। अब इसकी बॉलिंग कम थी,